साधु संत और सन्यासी में इतनी ताकत क्यों होती है, उनके पास पावर्स क्यों होती हैं? ये चीज़ कभी आपने सोचा है? कोई भी व्यक्ति अगर अकेले रहना सीख लेता है या अकेले जीवन जीना सीख लेता है तो वो हर ऐसी चीज़ कर सकता है जो कि नॉर्मल आदमी सोच भी नहीं सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना, तब हम खुद के बारे में सोचते हैं। जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं और किस रास्ते पर हम जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप हर किसी के साथ रहेंगे, दोस्त रहेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा रहेगा, ये सब चीज़ें जब आपके साथ रहती है ना, तो इन सब बातों पर आप ध्यान नहीं देते क्योंकि आपका दिमाग बटा रहता है। और जब आप अकेले रहते हैं तो आपका दिमाग एक जगह रहता है, शांत रहता है। आप खुद पर ध्यान दे पाते हैं कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं लाइफ में और हमें कहाँ जाना है। इसीलिए जो भी व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है जो कि नॉर्मल व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। और अभी की प्रॉब्लम क्या है कि अकेले तो छोड़िए, अब पता है यंग जनरेशन की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें लगता है कि नहीं, हम अकेले रहते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया से हर किसी से जुड़े हुए हैं। अकेले का मतलब ये है कि आप एकदम अकेले रहिए, ना आपके पास फ़ोन होना चाहिए, ना आपके पास कोई दोस्त होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। तब उस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि नहीं, हम अकेले हैं। अब आपके पास फ़ोन है, दुनिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो आपके पास है और आप बोल रहे हैं अकेले हैं। और फ़ोन से आप हज़ारों लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस समय आप अकेले नहीं हैं। हाँ, जब आप अकेले हर चीज़ बंद करके खुद के बारे में सोचते हैं तब उस समय आप अकेले होते हैं। और जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम लाइफ में कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। तब जब हम ये सब चीज़ें सोचते हैं तब हमें पता चलता है कि हम लाइफ में सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। इसीलिए पहले के जो ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, वो हर किसी के साथ रहना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें पता है कि हर चीज़ें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। और जब हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है तब हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं सोच पाते। इसीलिए वो एकांत खोजते थे, और एकांत नहीं मिलता था तो वो पहाड़ों में चले जाते थे जहाँ की कोई भी नहीं जाता। तो कोशिश करिए कि खुद को थोड़ा समय दीजिए, कि खुद के बारे में थोड़ा समय सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को समय नहीं देंगे, जब तक आप कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर लें, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि खुद के बारे में सोचना इस समय सबसे बड़ी चीज़ लगती है लोगों को कि अरे यार, खुद के बारे में सोचना, अरे क्या सोचे, हम तो सब जानते हैं। ऐसा हमें भ्रम है, लेकिन ये भ्रम हमें तोड़ना होगा। जब हमें लगता है कि नहीं, हम खुद के बारे में सब कुछ जानते हैं, तब आप कुछ भी नहीं जानते। ये आपका भ्रम है, आपका डाउट है, इसे तोड़ना होगा। और जब ये चीज़ आपके दिमाग से टूटेगी तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, हम खुद के बारे में कितना जानते हैं या हम खुद के बारे में कुछ जानते ही नहीं। पता है, इस समय के लोगों को दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दूसरे आदमी क्या कर रहे हैं, वो आदमी क्या कर रहा है, दिन में क्या करता है, ये है वो है, लेकिन खुद के लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि खुद के लाइफ को जब हम देखते हैं तो हमें सच्चाई दिखाई देती है, और सच्चाई हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो हमें लगता है कि नहीं, हम बुरे हैं, हमारे अंदर बुराई दिखाई देती है, अच्छाई भी दिखाई देती है। तब वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, और वही चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए हम पीछे हैं। जब हम खुद को देखते हैं तो हमें अच्छाई बुराई दिखाई देती है, और जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना समय दीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। और दुनिया की कोई भी चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। आप कितनी भी कोशिश को कर ले, आप लाख कोशिश कर ले, उसका कोई महत्व नहीं है। तो हर कोई लाइफ में व्यस्त है, बिजी है, लेकिन खुद के लिए समय निकालें, क्योंकि सबसे पहले आप ही हैं, उसके बाद पूरी दुनिया है। थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें।